भगवान ने कहा दुर्योधन मैं तेरे घर नहीं खा सकता, तेरे हृदय में यदि मेरे प्रति प्रेम होता तो मैं जरूर खाता। भगवान बोले मैं वहां कभी नहीं खाता जहां सामने वाला खिलाने का घमंड रखे कि मैंने खिलाया। जहां खिलाने वाला खिलाने का घमंड रखे उस अन्न को मैं स्वीकार नहीं करता। भगवान ने दुर्योधन के 56 भोग त्याग दिए और विदुरानी के घर गए। काकी बड़ी भूख लगी है, एक खिला रहा है तो खा नहीं रहे और दूसरे के घर जाकर मांग रहे हैं, माँ बड़ी भूख लगी है, काकी कुछ खाने को दे दे। काकी बोली अभी तो कुछ नहीं है, साग पक रही है कन्हैया। तो मैया गई और बगीचे से फल केला तोड़ कर लाई और वो भाव में ऐसी डूब गई काकी कि उसे पता ही नहीं चला कि छिलके कहाँ हैं और फल कहाँ है। छिलका छीलती, केला का फल फेंकती और छिलका कृष्ण को देती और भगवान उनके प्रेम में डूबकर छिलकों का भोग लगाते हैं। ये भगवान है। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरिभक्त गाते हैं। नहीं स्वीकार करते वो निमंत्रण दुर्योधन का, नहीं स्वीकार करते वो निमंत्रण दुर्योधन का। विदुर के घर पहुंचकर भोग छिलकों का लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते। बड़े दयावान हैं भगवान। काकी भगवान को छिलका, अच्छा बेचारी उस काकी की भी तो गलती नहीं थी विदुरानी की, वो तो भाव में डूब गई। पता नहीं चला ना उसे कि वो मैं छिलका खिला रही हूं कि केला खिला रही हूं। वो तो कन्हैया के प्रेम में बेहवल हो गई, बह गई और वो बेचारी छिलका देती गई। और धन्य है भगवान के एक बार नहीं कहा कि काकी जी कोई छिलका भी खाता है क्या, नहीं, एक बार नहीं बोला और उनके छिलकों को खाया। ये देखो भगवान की दयालुता। तुम भगवान को 56 भोग लगाते हो, यदि इस घमंड से लगाते हो कि मैं लगा रही हूं, मैं लगा रहा हूं, तुम्हारे इस घमंड को स्वीकार नहीं करेंगे। यदि प्रेम है तो प्रेम के तुम झूठे बेर खवाओगे ना, छिलके खिलाओगे ना। खड़ा चावल सुदामा ने क्या चावल दिए, मुट्ठी भर चिवड़ा दिया। भगवान भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। भावग्राही जनार्दना। भगवान ये नहीं देखते कि आप कितने धनवान हैं, आप कितने अमीर हो, कितने गरीब हो, आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है। भगवान ये कुछ नहीं देखते। भगवान तो सिर्फ ये देखते हैं कि आपके अंदर भगवान के प्रति भाव और प्रेम कितना है। वो प्रेम है तो तुम्हारी हर चीज स्वीकार है, और प्रेम नहीं है तो कहाँ स्वीकार है। प्रेम है तो प्रेम से एक पुष्प चढ़ा दो, स्वीकार है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, एक पत्ता चढ़ा दो, एक पुष्प चढ़ा दो, एक आंसू चढ़ा दो, एक बूंद जल चढ़ा दो। प्रेम है तो मैं आपकी बासी रोटी खा सकता हूं, और प्रेम नहीं है तो आपके 56 भोग भी नहीं खाऊंगा, भले पेट में भूख कितनी हो। क्यों खाएं? प्रेम मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। भगवान प्रेम में रीझ गए। काका जी आए, विदुर जी 56 भोग बाजार से लेकर, अरे विदुरानी ये तूने क्या खिलाया, छिलके। अब 56 भोग परोसा और काका जी अर्थात विदुर जी ने भगवान को दिए। 56 भोग खाते हुए कन्हैया ने कहा, काका जी जो स्वाद मुझे आपके काकी जी के छिलकों में मिला, वो स्वाद आपके 56 भोग में नहीं है। वाह।
ये है भगवान का स्वभाव। इसलिए आप लोग भगवान को भोग लगाया करो ना, तो जो आपके पास है श्रद्धा प्रेम से वो स्वीकार कराओ। हे नाथ, यही है। हम तो नमक रोटी खाएं तो नमक रोटी का भोग लगाएं, अचार रोटी खाएं तो अचार रोटी, 56 भोग खाओ, जो खाओ भोग लगाओ, वही भोग लगाओ। आप लोग थोड़ा कपट करते हो भगवान के साथ। क्या कपट करते हो? आप लोग भगवान के लिए ना रूखा सूखा बना के खवा दे, पहले तुम खाओ, फिर अपने लिए बढ़िया छौंका लहसुन का, जीरा का और प्याज का अलग बनेगी अपने लिए दाल साग। भगवान को अलग सूखा बना के थोड़ा थोड़ा। शक्कर, कुछ लोग भगवान को क्या खिलाते हैं? शक्कर। हाँ, इतनी सी कटोरी होती है, इतनी सी शक्कर उसमें दे। भगवान को पूड़ी बना दी, पूड़ी जरा सी इतनी अठमाई, भोग लगाया। और अपने लिए क्या मैया? ओ महाराज जी, हमारा थोड़ा स्वाद अलग है। हाँ, स्वाद बड़ा अलग है तुम्हारा। हमारी भाषा में तो जो भगवान का प्रसाद है वही सबसे बड़ा स्वाद है। बिना प्रसाद का अमृत ही क्यों ना हो, वो स्वीकार नहीं। आप लोग लहसुन प्याज खाते हैं, हम ये नहीं कहते कि आप आज ही छोड़ दो, आपकी भी आदत है, आप भी मजबूर हैं। जहां जाते हैं आपको लहसुन प्याज मिल ही जाती है, लेकिन फिर भी बाहर का तो एक देखो अलग विषय है कि आप घर के बाहर क्या करते हैं, वो अलग विषय है। लेकिन मुझे आप एक बात समझाओ कि जब आप भगवान को कुछ और भोग लगाते हैं, अपने लिए कुछ और बनाते हैं, तो ये भगवान के साथ कपट हुआ कि नहीं? क्यों नहीं हुआ? हम आपको कुछ और खिलाएं और हम कुछ और खाएं, तो ये तो कपट हुआ नहीं हुआ? तो फिर आप लोग अपने घर में भगवान को रखते हैं और अपने घर में रखकर भगवान के साथ कपट करते हैं, नहीं? सही है ना? ऐसा करते हैं ना लोग। लोगों के घर में 2 बार भोजन बनता है, एक बार सिंपल भगवान के लिए जरा सा, फिर अपने बच्चे परिवार पति सास सदस्य सबके लिए मस्त अलग। ऐसे तो श्रवण कुमार की पत्नी करती थी। श्रवण कुमार की पत्नी अपने पति को अलग बनाकर खवाती थी और अपने सास ससुर के लिए अलग बनाती थी। अपने सास ससुर के लिए मट्ठे की छाछ की खट्टी खीर बनाती थी, महेरी सफेद, और अपने पति के लिए दूध में चावल डालकर मिश्री डालकर पकाकर खीर बनाती। दोनों दिखने में एक सी थी। एक चावल छाछ में पकता था, मट्ठे में मही में, और दूसरा चावल दूध। जो चावल दूध में पकता है वो खीर है। और आप बताओ कि आप लोग भी कभी ये बनाए हो ना, छाछ में चावल डालकर उसे पकाओ। आप क्या बोलते हैं उसे आपकी भाषा में? हमारे यहाँ महेरी बोलते हैं। तो जो श्रवण कुमार की पत्नी है वो दूध में चावल डालकर खीर बनाती है पति के लिए, और छाछ में चावल और नमक डालकर खट्टी वाली महेरी बनाती है सास ससुर के लिए। एक दिन क्या हुआ, और दोनों दिखने में एक से दिखते हैं ना। श्रवण कुमार सामने खाते पिता के, और वो ये सोचते कि मेरी पत्नी रोज खीर बनाती है मेरे पिता के लिए। एक दिन क्या हुआ,
कि पिता की थोड़ी थाली गरम, तो श्रवण कुमार ने अपनी थाली पिता को दी और पिता की थाली, तो जब पिता की थाली खुद ली तो पिताजी ने जब खीर खाया, क्योंकि श्रवण कुमार की थाली में तो खीर थी, तो जब खीर खाया तो पिताजी बोले, बेटा श्रवण, आज क्या घर में कोई उत्सव त्योहार है क्या? नहीं पिताजी। क्यों? अरे आज घर में खीर बनी है। श्रवण कुमार बोले, खीर तो आप रोज खाते हैं, मैं रोज देखता हूं। पिताजी बोले, बेटा खीर थोड़ी खाता हूं मैं तो महेरी खाता हूं रोज, खट्टी वाली। ना पिताजी। अब पिता की थाली श्रवण कुमार ने चखी तो वो खट्टी वाली। श्रवण कुमार के पिता ने कहा, बेटा बरसों से आज, कई वर्षों बाद पहली बार आज खीर खाए हैं। श्रवण कुमार समझ गए कि मेरी पत्नी मेरे पिता के साथ कपट करती है, मेरी पत्नी मेरी माता के संग कपट करती है। चूल्हे की तरफ, रसोई की तरफ गए तो उनकी पत्नी ने एक ऐसा बर्तन बना रखा था कि उसका मुंह तो एक था, बर्तन तो एक था, पर अंदर एक तरफ महेरी पकती थी और एक तरफ खीर पकती थी, पेट दो थे, ताकि उसका पति कभी पकड़ ना पाए। पर चोरी तो आज नहीं कल पकड़ी ही जाएगी। श्रवण कुमार ने कहा कि तुमने मेरे माता पिता के साथ कपट किया है, अब मैं अपने माता पिता की सेवा तुमसे नहीं कराऊंगा, मैं खुद करूंगा। उस दिन से श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेकर 4 धाम की यात्रा के लिए निकल गए, कंधे पर बिठाकर। पहले का बेटा अपने माता पिता से कपट नहीं करता था, आजकल की औलादें कुछ कपट करने लग गई है ना। बहुत सारे घरों में आज ऐसा होता है। देखो आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन आज भी घरों में ऐसा होता है कि घर में कोई अच्छी चीज बनती है ना, वो बच्चों को दी जाती है, पति पत्नी और बच्चे खा लेते हैं, पर वो अच्छी चीज ना सास ससुर तक कम पहुंचती है। आज भी होता है, सबके घर नहीं होता, पर बहुतों के घर ऐसा होता है। सास ससुर को केवल दाल चावल सब्जी रोटी मिलेगी, कुछ विशेष पकवान आया बाजार से या कोई विशेष चीज बनी तो वो कुछ लोगों को मिलती भी होगी, पर कुछ लोगों को, कुछ लोग मतलब कुछ % ऐसी भी बहुएं हैं, ऐसे भी बेटे हैं जो अपने माँ बाप से आज भी कपट करते हैं, है ना, करते हैं। कभी कपट नहीं करना चाहिए खाने पीने की चीजों में। आप जितना अच्छा खाते हैं, सामने वाले को उससे भी अच्छा खिलाने की कोशिश करो, क्योंकि अन्न में ईश्वर का वास होता है। जब किसी का पेट भरता है, चाहे वो पति का हो, पत्नी का हो, पुत्र का हो, माता का, पिता का, दीन का, दुखी का, जब किसी का पेट आप भरते हैं तो पेट भरने से वो व्यक्ति तृप्त नहीं होता, उस व्यक्ति के भीतर बैठे भगवान तृप्त होते हैं, क्योंकि भगवान तो सबके भीतर बैठे हैं ना। यदि हमने आपसे कपट किया तो वो कपट आपसे नहीं होगा, वो कपट तो भगवान से होगा। इसलिए आप लोगों ने गौरी गोपाल आश्रम में देखा होगा, जो दाल हम स्वयं खाते हैं, जिस क्वालिटी का चावल हम खुद खाते हैं, वही क्वालिटी का दाल चावल आप सबके लिए, हजारों भक्तों के लिए होता है। सबसे बढ़िया वाला चावल भारत में आता है बासमती। वो बासमती का चावल आप चेक कर सकते हैं अन्य क्षेत्र में जाकर, जो 30,000 लोगों की रसोई बढ़ती है, सबके लिए वही चावल है। वही चावल हम खाते हैं, वही आप खाते हैं। यदि मैं कुछ खाऊं, आपको कुछ खवाऊं, तो ये कपट हो जाएगा। और अनिरुद्धाचार्य
कपट करके ईश्वर को क्या जवाब देगा।